रहमतपुर गांव में रोहन नाम का एक लड़का रहता था। वह 10वीं कक्षा में पढ़ता था। उसके पिता दूध बेचने का काम करते थे। रोहन भी समय निकालकर अपने पापा के काम में हाथ बटाता था, जैसे गाय भैंस को नहलाना, चारा डालना और दूध निकालना आदि। रोहन घर के काम के साथ साथ पढ़ाई में भी अधिक ध्यान देता था, जिसके कारण वह हर वर्ष अपनी कक्षा में प्रथम स्थान हासिल करता था। 10वीं बोर्ड की परीक्षा हुई, जिसमें रोहन ने पूरे स्कूल में पहला स्थान प्राप्त किया। स्कूल में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। रोहन को फूल माला का हार पहनाकर उसे मेडल दिया गया। सभी बच्चों ने स्टेज के सामने बैठकर रोहन के लिए तालियां बजाकर उसका हौसला बढ़ाया। समारोह समाप्त हुआ, सभी बच्चे अपने अपने घर को चले गए। रोहन अपना बैग लेने के लिए क्लासरूम में जाकर देखता है कि एक लड़की जिसका नाम मीनू है, वह टेबल पर अपना सिर झुकाकर रो रही थी। उस रूम में कोई और नहीं था। रोहन ने मीनू के पास जाकर पूछा, तुम क्यों रो रही हो? सभी बच्चे अपने अपने घर जा चुके हैं, तुम भी अपने घर जाओ। मीनू बहुत ही सुंदर और बुद्धिमान लड़की थी। उसने रोहन से रोते हुए कहा, मैंने इस बार पढ़ाई में बहुत मेहनत की थी, लेकिन मैं स्कूल में प्रथम स्थान हासिल नहीं कर सकी। मैंने अपने माता पिता से वादा किया था कि इस बार जरूर मैं प्रथम आऊंगी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। अब मैं अपने माता पिता के सामने कैसे जाऊं? रोहन ने कहा, अच्छा तो ये बात है, तुम इसलिए रो रही हो? मीनू को हौसला देने के लिए रोहन ने पूछा, क्या मैं तुम्हें दोस्त कह सकता हूँ? मीनू ने सिसकते हुए कहा, जी हाँ। रोहन ने मीनू के आंसू पोंछते हुए कहा, दोस्त, जब रेस होती है तो उस रेस में बहुत सारे लोग भाग लेते हैं, लेकिन विजय किसी एक की होती है। ठीक इसी प्रकार हम सभी पूरे साल मेहनत करते हैं, लेकिन परीक्षा में किसी एक को ही प्रथम स्थान प्राप्त होता है। इस बार अपनी कमियों को ध्यान में रखकर पढ़ाई करो। मुझे पूरा विश्वास है कि तुम प्रथम स्थान जरूर प्राप्त करोगी। रोहन की बातें सुनकर मीनू के अंदर एक नई चेतना सी जग गई। वह दोनों हाथों से रोहन को पकड़कर उसके गले लगकर तेज तेज रोने लगी। रोहन ने भी अपने दोनों हाथों से मीनू को पकड़कर गले से लगा लिया। इस तरह से दोनों कुछ मिनट तक एक दूसरे के गले लगे रहे। रोहन ने फिर से उसकी आंखों का आंसू पोंछते हुए कहा, चले अब घर। मीनू ने हल्की सी मुस्कान और इशारे से हाँ कहा। रोहन उसके चेहरे को देख उसके अंदर मीनू के लिए प्यार उमड़ पड़ा। रोहन मीनू को उसके घर पर छोड़कर अपने घर को चला गया। घर जाकर रोहन और मीनू पूरी रात सो नहीं सके। दोनों के सामने एक दूसरे के चेहरे ही दिख रहे थे। इस तरह से अब दोनों के बीच बेपनाह प्यार दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था। दोनों एक साथ रहने लगे थे। रोहन पढ़ाई में मीनू की मदद भी करता था। अब दोनों की स्कूल की पढ़ाई पूरी हो गई। मीनू अमीर घर से थी। मीनू के पिता ने उसकी आगे की पढ़ाई के लिए शहर के महंगे कॉलेज में दाखिला दिलवा दिया, लेकिन उस कॉलेज की फीस अधिक होने के कारण रोहन उस कॉलेज में दाखिला नहीं ले सका। उसने किसी और कॉलेज में दाखिला ले लिया। अब दोनों मिल नहीं पाते थे। समय बदला, रोहन के पिता की मृत्यु हो गई। अब रोहन का घर चलाना मुश्किल हो गया। रोहन अपने घर को चलाने के लिए अपने पिता की तरह घर घर जाकर दूध बेचने लगा। एक दिन रोहन सक्सेना साहब के घर पर दूध लेकर गया। सक्सेना एक बड़े अधिकारी थे। रोहन ने दरवाजे की घंटी बजाई। अंदर से आवाज आई, कौन? रोहन ने कहा, दूधवाला। सक्सेना साहब की लड़की एक बर्तन लिए घर से बाहर आई। उसने रोहन को ऊपर से नीचे तक देखा। रोहन उस लड़की को दूध देकर चला गया। अगले दिन फिर रोहन दूध लेकर आया। उस दिन सक्सेना साहब के घर पर कोई नहीं था। रोहन ने दरवाजे की घंटी बजाई। जैसे ही रोहन ने कहा, दूधवाला, कमरे में से आवाज आई, अंदर आ जाओ। रोहन डरते हुए दूध लेकर अंदर जाकर देखा कि सक्सेना साहब की लड़की एक बर्तन लेकर खड़ी थी। उसने रोहन को सोफे पर बैठने के लिए कहा। रोहन ने मना किया, लेकिन फिर भी वह रोहन को सोफे पर बैठाकर बहुत सारी बातें करने लगी। रोहन को धीरे धीरे समझ में आने लगा कि सक्सेना साहब की लड़की को कहीं मुझसे प्यार तो नहीं हो गया। वह मुझसे ज्यादा बातें क्यों कर रही हैं? रोहन जब भी सक्सेना साहब के घर दूध देने जाता, वह लड़की उसे पैसे भी अधिक देने लगी और उसे अच्छी अच्छी चीजें भी खाने को देने लगी।
लेकिन रोहन का लगाव उस लड़की के प्रति बिल्कुल नहीं था। एक दिन लड़की ने रोहन को अपना नाम मधु बताते हुए अपने प्यार का इजहार कर दिया। वह रोहन को अपने गले लगाकर बोली, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। रोहन ने कहा, लेकिन मैं बहुत गरीब इंसान हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं आपसे शादी करने के लायक नहीं हूँ। आप किसी अमीर घर के लड़के के साथ शादी कर लो। उसकी बातें सुनकर उसने रोहन के मुंह पर अपना हाथ रखकर चुप कराते हुए बोली, तुम्हारे मुंह से ऐसी बातें अच्छी नहीं लगती, अब दोबारा ऐसी बातें कभी मत कहना। रोहन ने अपने पहले प्यार के बारे में बताना चाहा, लेकिन मधु ने दोबारा से यह कहते हुए उसका मुंह बंद कर दिया कि मुझे अब आपसे कुछ नहीं सुनना, मैं आपसे शादी करूंगी। रोहन अपने घर आकर सोचने लगा कि मधु से पीछा कैसे छुड़ाए। अब रोहन को उसे अपने पहले प्यार मीनू की याद आने लगी। रोहन को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। एक दिन रोहन मीनू के कॉलेज में जा पहुंचा। दोपहर की छुट्टी हुई थी। स्कूल के मैदान में एक पेड़ की छाया में मीनू और उसकी दोस्त बैठकर हंसी मजाक कर रही थी। तभी मीनू की निगाह उसकी तरफ आते रोहन पर पड़ी। मीनू तेजी से दौड़कर रोहन के गले से लग गई। मीनू और रोहन दोनों स्कूल के सामने एक रेस्टोरेंट में बैठकर बातचीत करने लगे। रोहन ने मीनू से पूछा, क्या तुम आज भी अकेली हो या फिर कोई दोस्त बना ली? मीनू रोहन को गुस्से से भरी आंख से घूरते हुए बोली, हाँ बनाया है, वह मेरे सामने बैठा है। दोनों एक दूसरे को देखकर जोर जोर से हंसने लगे। उसी दिन दोनों ने ये निश्चय किया कि दोनों एक दूसरे से शादी करेंगे। कुछ दिन बाद दोनों ने अपने पहले प्यार के साथ शादी कर ली और दोनों खुशी खुशी जीवन बिताने लगे। दोस्तों, हमारी यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक करके वीडियो को शेयर करें और इसी तरह की कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।